हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का साइंस क्लासेस साइंस में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है फिजिक्स का वायरल वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, जो सीधे आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। फ्रेंड, क्वेश्चन क्या कहता है? प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं प्रकाश स्रोत, किरणपुंज, प्रदीप्त, प्रकीर्णन। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? एक का हो जाएगा आपका यानी बी यानी किरणपुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरणपुंज, प्रकाश के किरणें के समूह को किरणपुंज कहते हैं। तो आपका बी जो है क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर आपका यानी 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा? एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है, तो उस लेंस की उस लेंस की फोकस दूरी है प्लस 10 सेंटीमीटर, माइनस 10 सेंटीमीटर, प्लस 100 सेंटीमीटर, माइनस 100 सेंटीमीटर। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा डियर? यानी 2 का हो जाएगा आपका सी यानी प्लस 10 सेंटीमीटर, ये 100 सेंटीमीटर। तो सी जो है क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर आपका 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा? किसी उत्तल लेंस का फोकस अंतर 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता होगी प्लस 5D यानी डायोप्टर, माइनस 5 डायोप्टर या माइनस 2 डायोप्टर या प्लस 2 डायोप्टर। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 3 का हो जाएगा आपका प्लस 2 डायोप्टर। तो डी जो है क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर आपका 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? प्रकाश की किरण गमन करती है, कैसे करती है? सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या होता है? प्रकाश की किरण जो गमन करती है वो सीधी रेखा में गमन करती है। तो ए जो है क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर आपका 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा फ्रेंड? उत्तल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 5 का हो जाएगा आपका बी यानी उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो धनात्मक यानी पॉजिटिव होते हैं, अगर अवतल लेंस की क्षमता जो होती है वो ऋणात्मक होता है। तो आपको याद रखना है उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? आपका ऋणात्मक होती है। तो बी जो है क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर आपका यानी 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, उत्तल तथा अवतल दर्पण अ, का। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 6 का हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ए हो जाएगा। क्या अवतल दर्पण का क्या किया जाता है? सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। तो ए जो है क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर आपका 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा, उल्टा, दोनों, कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाता है? यानी काल्पनिक जो होता है वो प्रतिबिंब बनता है तो वो सीधा बनता है। तो ये जो है क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर आपका 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो ऋणात्मक होती है। तो ए हो जाएगा। आपको बोले और उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। ये जो है वीवीआई जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स 8 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर आपका यानी 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा फ्रेंड्स? किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? समतल, उत्तल, अवतल, कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 9 का हो जाएगा आपका बी यानी उत्तल दर्पण जो है क्या होता है? वस्तु से जो है हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो आपका बी जो है क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर आपका 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 10 का हो जाएगा आपका डी यानी क्या हो जाएगा? कांच में जो है क्या होता है? प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो डी जो है क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर आपका 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 11 का हो जाएगा आपका फ्रेंड्स आपका बी यानी उत्तल दर्पण। तो बी जो है क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर आपका 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 1, 2, 3, 4। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 12 का हो जाएगा आपका बी यानी जो 2 होता है, कितने होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। तो बी जो है क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर आपका 13, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 13 का हो जाएगा आपका ए यानी उत्तल लेंस। तो ए जो है क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर आपका 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, द्विउत्तल लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 15 का हो जाएगा आपका ए यानी अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तल लेंस को जो है अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। तो आपको ये सबको याद रखना पड़ेगा। तो आपका जो है ए जो है क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर आपका यानी 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या करा फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? निम्न निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी मिट्टी जो है क्या किया जाता है? लेंस बनाने के लिए प्रयोग 14 का यानी लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आपका डी जो है क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर आपका
16 क्वेश्चन नंबर 16 क्या होता है, अवतल लेंस को क्या कहते हैं। अभी सारे लेंस द्विअवतल लेंस, अब सारे लेंस या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी अवतल लेंस को जो है क्या कहा जाता है, यानी अपसारी लेंस कहा जाता है। तो 16 का जो है आपका सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, वास्तविक काल्पनिक दोनों इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 17 का हो जाएगा आपका बी, यानी काल्पनिक होता है। समतल द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, तो बी जो है क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 18। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच को कोण को क्या कहता है, आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 18 का हो जाएगा आपका सी, यानी निर्गत कोण। तो सी जो है क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या करा फ्रेंड्स, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, समतल, अवतल, उत्तल, कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 19 का हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी, यानी अवतल दर्पण से जो है हमेशा प्रतिबिंब, यानी वस्तु से जो है प्रतिबिंब क्या बनता है, हमेशा बड़ा बनता है, और उत्तल दर्पण से जो है हमेशा छोटा बनता है। तो आपको याद रखना है, तो इसका जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन यानी 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहा, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, किससे, अभिलंब से दूर, अभिलंब से दूर, अभिलंब के निकट, अभिलंब के समांतर, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 20 का हो जाएगा आपका बी, यानी अभिलंब के निकट यानी नज़दीक जो है क्या होते हैं, वो मुड़ जाते हैं। तो बी जो है क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी VBI जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है फ्रेंड, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। फ्रेंड जो हमारे चैनल में नए हैं, नए विजिट हुए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि यूट्यूब से रिलेटेड ऐसी वीडियो आप तक मिलते रहेगा। फ्रेंड जो लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस वीडियो का लाभ आपका दोस्त भी उठा सके। और फ्रेंड्स जो कमेंट नहीं किए कमेंट कर दीजिए, और अपने दोस्तों में फिर से शेयर कर दीजिए, ताकि इस वीडियो का लाभ आपका दोस्त भी उठा सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।